हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट कोचिंग क्लासेस में। तो बच्चों, आज की वीडियो होने वाली है वर्कशीट नंबर 86 पर, क्लास 10th, विषय सामाजिक विज्ञान। 20 फरवरी की ये वर्कशीट है। बेटा शुरू करते हैं इन प्रश्नों को उत्तर जानना। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, भारत की पहली रेलगाड़ी कब और कहाँ चलाई गई? तो बेटा इसका करेक्ट आंसर है कब। कब चलाई गई? 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853 को हमारी सबसे पहली रेलगाड़ी चली। कहाँ से चली? मुंबई से थाने। मुंबई से कहाँ तक? थाने के बीच में। इसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटक कौन से होते हैं? तो इसका बेटा करेक्ट आंसर है आयात और निर्यात, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। ये है हमारे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के घटक। तीसरा, कौन सा समुद्री पतन लौह अयस्क के निर्यात के संदर्भ में प्रमुख पतन है? तो बेटा इसका आंसर है मार्मागाओ पतन। देखिए कैसे लिखना है इसको, मार्मागाओ पतन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद विकसित पहला पतन कौन सा था? यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कौन सा पहला पतन बना? तो इसका आंसर है कांडला। कांडला पतन है जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद बना है। इसके बाद बेटा हमारा नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है जो कि होने वाला है 1 मार्क का। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? तट रेखा अगर मैं बात करूं, कोस्टल प्लेन एरिया, अगर मैं ये भारत जैसे कि ये वाला जो हमारा क्षेत्र है, तो ये मतलब जो समुद्र से जुड़ी हुई रेखाएं हैं उसकी लंबाई कितनी है? तो इसका करेक्ट आंसर है बेटा 7516.6 किलोमीटर। तो यहाँ से अगर हम लगाते हैं तट रेखा, ये पूरी हमारी कितनी है? 7516.6 किलोमीटर। तो इसी के साथ बेटा हमें 3 से 5 नंबर वाले दिए हैं, टोटल 5 क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं इन प्रश्नों के उत्तर जानना। सबसे पहला क्वेश्चन नंबर 1, जनसंचार के साधनों से होने वाले कोई 3 लाभ बताइए। तो सूचना एक तो बहुत आसानी से मिल जाती है, मतलब जो इंफॉर्मेशन है चाहे वो किसी भी चीज़ की है उसका आदान प्रदान बहुत आसानी से होता है। मोबाइल फ़ोन है हमारा, मेल है, टेलीफोन्स हैं, तो ये सब हमारी मदद करता है। ईमेल्स हैं, एक जगह से दूसरी जगह सूचना को पहुंचाने के लिए। मनोरंजन का साधन है, अगर आज की बात की जाए, टीवी हो गया हमारा, इंटरनेट में यूट्यूब चलता है या और अदर चीज़ें हैं, तो वो हमारे लिए क्या करते हैं? मनोरंजन का साधन है। प्लस जनसंचार के साधन इंटरनेट जैसी चीज़ें भी हमारी शिक्षा में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। आप आज सब बच्चे यूट्यूब की मदद से पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये एक आपके लिए क्या हो गया है? आप स्कूल में पढ़ाई करते हैं, अच्छी बात है। एक सेकंड ऑप्शन भी आपके सामने आ गया है कि आप चैनल्स की मदद से, यूट्यूब चैनल्स की मदद से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 2, पाइपलाइन परिवहन को परिभाषित करते हुए उसके नाम भी बताइए। तो सबसे पहले तो पाइपलाइन परिवहन का नवीनतम साधन है। बहुत ही आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लिक्विड चीज़ों को क्या किया जाता है? भेज दिया जाता है, जैसे कि पानी हो गया, खनिज तेल हो गए, गैसेस हो गई। ये परिवहन का सबसे सस्ता साधन है। इसका सबसे बड़ा जो लाभ मैं बोलूँ तो सबसे ज़्यादा सस्ता है, क्योंकि जब इसको पहली बार इसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है वो सबसे महंगी होती है, लेकिन इसके बाद इसका रख रखाव का खर्चा बहुत कम होता है। किसी भी क्षेत्र में बिछाया जा सकता है, ऊबड़ खाबड़ हो, पहाड़ी क्षेत्र हो, कैसा भी क्षेत्र हो, आसानी से पाइपलाइन बिछाई जा सकती है। 24 घंटे सप्लाई की जाती है बिना कोई रुकावट के। अब हमारे घर में जो पानी आ रहे हैं, जो दिल्ली जल बोर्ड का पानी है या कोई और पाइपलाइन के थ्रू पानी आ रहा है, तो वो क्या है? 24 आवर्स फैसिलिटी होती है। इसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग की 3 विशेषताएं बतानी है। स्वर्णिम चतुर्भुज राजमार्ग क्या है? 4 मेगा सिटीज को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। 4 मेगा सिटीज को जोड़ता है, उनके बीच की दूरी को कम करता है ये मार्ग। तो यह राजमार्ग 4 प्रमुख महानगरों को जोड़ता है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता आपस में इससे जुड़ते हैं। तो 6 लेन वाला राजमार्ग है। कितनी लेन है? 6 है। इस प्रोजेक्ट को दक्षिण भारत के बड़े शहरों के बीच की दूरी को कम करने के लिए चलाया गया है। इसके बाद है बेटा नेक्स्ट, एक देश के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की प्रगति उसके आर्थिक वैभव की सूचक है।
मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार हो रहा है तो आर्थिक स्थिति कैसे स्ट्रांग होगी। तो थोड़ा सा हम इसके पॉइंट्स को डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। एक तो उत्पादन में वृद्धि होगी, जब हम इंटरनेशनल लेवल पे ट्रेड करेंगे तो हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि हमारे पास न्यू टेक्नोलॉजी आएगी, मनी आएगी, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट या उसका इम्पैक्ट आएगा। राष्ट्रीय आय में भी वृद्धि होगी, दूसरे देश की कंपनियां अगर भारत में आती है या भारत की कंपनियां दूसरे देश में इन्वेस्टमेंट करती हैं तो डेफिनेटली हमारी जो सैलरी है वो या हमारी जो राष्ट्रीय आय है, नेशनल इनकम है, वो बढ़ेगी। संसाधनों का सही प्रकार से प्रयोग हो सकेगा, बाजार का विस्तार होगा और वैरायटी ऑफ गुड्स यानी कि वस्तुओं में विविधताएं मिलेंगी, चॉइस बढ़ेंगी और एज अ कंज्यूमर हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, परिवहन और संचार के साधन एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं हो, अस्तित्व मतलब यूजफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसका विकसित परिवहन के साधन किसी भी देश के व्यापार का आधार होते हैं। तो जितना ज़्यादा परिवहन के साधन विकसित होंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए परिवहन के साधन की आवश्यकता होती है। अगर हमारे पास परिवहन के साधन नहीं होंगे तो हम कैसे अमेरिका तक, चीन तक या दूसरे देशों तक सामान भेज पाएंगे। व्यापार का विकास विस्तार संचार के साधनों द्वारा भी होता है। अगर संचार के साधन नहीं होंगे तो मुझे क्या पता कि किस देश में किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो वहीं विकास के लिए परिवहन एवं संचार दोनों की ही आवश्यकता होती है। बेटा इसी के साथ आज की हमारी वर्कशीट नंबर 86 पूरी होती है। इसमें जो मैं आपको बोलूँगी सबसे अच्छा जो प्रश्न है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन नंबर 3 आप बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। साथ के साथ क्वेश्चन नंबर 4, 3 एंड 4। एक और बात, शायद ऐसा सुनने में आ रहा है कि जो वर्कशीट्स हैं वो अब आना बंद हो जाएंगे 9th और 10th के लिए। जो भी अपडेट्स होंगी आपको दे दी जाएंगी, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वीडियोस नहीं बनेंगी। लेटेस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ, पैटर्न्स के साथ हमारे साथ हम आपको टाइम टू टाइम वीडियोस अवेलेबल कराते रहेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस होने वाली हैं, तो सभी लोगों को आगे की वीडियोस को भी देखना है। बेटा पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू सो मच।